हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एंकर चॉइस की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चीन भारत के करीब 1350 लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा है। इन लोगों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और सेना से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के मुताबिक चीन के पास पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद, पूर्व आईबी के एडिशनल डायरेक्टर गुरुबचन सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व थल सेना प्रमुख बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख के बारे में भी डेटा मौजूद है। चीन ने भारत के चंद्रमा और मंगल मिशन के बारे में भी जानकारी जुटाई है। इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे के मुताबिक चीन में 1350 राजनेताओं और बड़े सैन्य अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है, जो कि भारत के हैं। इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और गांव के सरपंच तक शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चीनी नागरिकों ने चीनी निगरानी में 5 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 24 मुख्यमंत्री हैं, 350 सांसद हैं। अलग अलग पार्टियों के करीब 700 नेताओं की निगरानी भी इसमें रखी जा रही है। इसके अलावा 460 वो लोग भी हैं जो इन नेताओं के करीबी रिश्तेदार हैं। 100 से ज्यादा नेताओं की तो पूरी फैमिली ट्री बनाई गई है, जिस पर निगाह रखी जा रही है। करीब 1 दर्जन मौजूदा और पूर्व राज्यपालों की भी डिटेल्स हैं। इसके अलावा 70 मेयर, डिप्टी मेयर और 200 हर दल के छोटे बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन के पास देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का डेटा भी मौजूद है। चीन के पास जिन बड़े नेताओं के बारे में जानकारी है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पीएम और राष्ट्रपति के रिश्तेदारों की जानकारी भी चीन जुटा रहा है। चीन के लिए इतना बड़ा डेटा स्टोरेज सिंजन डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने तैयार किया है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों के टारगेट्स पर नजर रखना है। इससे जो मिलता है उसे ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस तैयार किया गया है। शेंजन इन्फोटेक कंपनी का सीधा संबंध चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी से बताया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन उन बॉलीवुड सितारों की निगरानी कर रहा है जो राजनीति में आए हैं। इनमें हेमा मालिनी, अनुपम खेर, मुनमुन सेन, परेश रावल और विनोद खन्ना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चीन भारत के अर्धसैनिक बलों की जासूसी भी कर रहा है। चीन के पास आईटीबीपी के पूर्व डीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के पूर्व डीजी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के पूर्व डीजी, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डीजी, रॉ के अधिकारी, आईबी के अधिकारी और एनएसजी के पूर्व डीजी जैसे बड़े सैन्य अधिकारियों के डेटा भी होने की आशंका जाहिर की गई है। देश में कोरोना के गंभीर खतरे के बीच आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में 18 बैठकों में 47 प्रस्ताव रखे जाएंगे। संसद के हर सदन में रोजाना 4 घंटे के सत्र होंगे। राज्यसभा का सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और लोकसभा का सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। सभी शनिवार और रविवार को भी सदन की कार्रवाई जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सांसदों की उपस्थिति के रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। संसद सदस्यों की कुर्सियों के बीच पॉलीकार्बन शीट लगाई गई है। सत्र की शुरुआत से पहले सांसदों और संसद कर्मचारियों समेत 4000 से ज्यादा लोगों के कोरोना जांच कराई गई है। संसद परिसर में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 अहम बिल पेश कर सकती है। 3 जून को वन नेशन वन मार्केट के अलावा सरकार ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान और समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी। इन्हीं अध्यादेशों को आज संसद की मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल पेश होने से पहले ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी में कई किसान संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं। इन सभी किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार के इस कदम से प्राइवेट कंपनियों को किसानों के शोषण का मौका मिलेगा। आज लोकसभा में सांसदों के वेतन और भत्ते में की गई कटौती वाला अध्यादेश भी बिल के रूप में पेश किया जाएगा। कोरोना काल में सरकार ने खर्च कम करने की मंशा से सांसदों के वेतन और भत्ते में 30% की कटौती की थी। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और भारत चीन की सेनाओं के बीच टकराव के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा कराने की मांग की है।
सत्र आरंभ होने के एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। डीएमके नेता टीआर बालू ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर संशोधित करने की, जीएसटी के तहत राजस्व का हिस्सा राज्यों को नहीं देने की मुद्दे पर भी चर्चा कराने की मांग की है। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों के नेताओं ने सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी चीन के साथ गतिरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चाहती है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुनाव होगा। एनडीए ने जेडीयू के हरिवंश सिंह और विपक्ष ने आरजेडी के मनोज झा को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव दोपहर 3 बजे से शुरू होना है और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। बीजेपी ने आज सदन में उपस्थित होने के लिए अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक हरिवंश सिंह की जीत तय है। 244 सीटों वाली राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश को जीत के लिए 123 वोटों का बहुमत चाहिए, जबकि उन्हें 129 वोट मिलते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा को कांग्रेस के 40 सांसदों समेत केवल 99 सांसदों का ही समर्थन हासिल है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे बनी 48,000 झुग्गियों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता अजय माकन समेत कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश पर रोक लगाने की उनकी मांग की थी। 31 अगस्त को दिए आदेश में कोर्ट ने 3 महीने के भीतर उन झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि इस मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत रोक का आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिकाओं में कहा गया है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास का इंतजाम बिना झुग्गियों को न हटाए किया जाए। टीटीसी बसों में मोबाइल टिकट ऐप चार्जर की टेस्टिंग आज से शुरू होगी। आनंद विहार टर्मिनल मेहरौली मार्ग पर चलने वाली टीटीसी की बसों में इस ऐप की टेस्टिंग की जाएगी। मार्ग संख्या 534 की 29 बसों में ये अभियान 21 सितंबर तक चलना है। इस अभियान के तहत इस तरीके से बस में सवार यात्रियों का टिकट भी उनको मिल जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकट ऐप का लॉन्च किया है। कोलकाता में आज से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। नोआपाड़ा कवि सुभाष लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है। रविवार को मेट्रो सेवा पर रोक रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी लाइन पर भी आज से मेट्रो सेवा बहाल होगी। पहली ट्रेन सुबह 8 बजे से चलेगी और शाम 7:40 पर आखिरी ट्रेन चलेगी। रविवार को मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। बिहार में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। आज सुबह 6 बजे से राज्य में ट्रक चालक हड़ताल पर रहेंगे। ट्रक एसोसिएशन ने बिहार सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें जेपी सेतु, राजेंद्र सेतु और राज्य के दूसरे बंद पड़े पुल को खाली ट्रकों के परिचालन के लिए खोलने, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को पूरी तरह वापस लेते हुए पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू करने और राज्य में एनएच और दूसरी जगहों पर लगे गैर जरूरी नो एंट्री को खत्म करने जैसी मांगे शामिल है। इसके अलावा ट्रक एसोसिएशन ने सरकार से फिटनेस परमिट, बीमा और लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने, चालू वित्तीय वर्ष के रोड टैक्स को पूरी तरह से माफ करने, डीजल पर लगे स्टेट टैक्स को खत्म करके उसकी कीमत को कम करने जैसी कई मांगे रखी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने हाईकोर्ट में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ 8 और 15 सितंबर को बंद रहेगी। इस दौरान अदालतें नहीं बैठेंगी और पूरा कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। कोर्ट में बंदी के दौरान ई फाइलिंग, मुकदमे की दाखिल और किसी भी तरीके का न्यायिक या प्रशासनिक काम नहीं किया जाएगा। बेहद जरूरी मुकदमों की सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर बीजेपी आज से 1 सप्ताह तक सेवा कार्यों का संचालन करेगी। पीएम मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। कोरोना की गंभीर चुनौती को देखते हुए पार्टी ने कोविड संक्रमितों को प्लाज्मा की व्यवस्था के लिए रक्तदान शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर तैयारियां करेगी। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस 1 दिनी सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा।
सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। सदन की कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी विधायकों और कर्मचारियों को कोरोना जांच कराना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सदन में अतिरिक्त कुर्सियां लगाई जाएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव महनार में होगा। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। रघुवंश प्रसाद सिंह का कोरोना से संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया।